$1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा। हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो। भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना, $1 अरब दे दो बाबा। यार ये एक सांस में बोलता है कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और दूसरी सांस पे बोलता है भिखारी मत कह दीजिए। पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते टैक्सेस से एक डैम बनाने के लिए। अगर आप में इखलाक की कमी है, बोलने से भारत में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता ना, तो आज गौरव आर्या कैबिनेट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जबरदस्त स्टेटमेंट आया है। इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका एक बड़ा जबरदस्त, आसमान तोड़ने वाला, जमीन फाड़ने वाला, परिंदों को उड़ाने वाला, मछलियों को डुबाने वाला स्टेटमेंट आया है। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं। आईएमएफ सुन ले कान खोल के, हम भिखारी नहीं हैं, हम मेंबर हैं आईएमएफ के। आईएमएफ हमें भिखारी न समझे। चल जुट्टे, ये देखिए क्या बोला है उसने, मजा आ जाएगा आपको। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड नॉट अ बेगर। पाकिस्तान आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, एक सदस्य है, भिखारी नहीं है। और ये एक बड़ी उन्होंने जज्बाती किस्म की, ये जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं पाकिस्तानी, बहुत जल्दी, 2-2 मिनट में जज्बाती। ठीक है, अच्छा, इनको वॉशिंगटन जाना था, इशाक डर साहब को वॉशिंगटन जाना था भीख मांगने के लिए। इनकी विजिट कैंसिल हो गई, ये तिलमिला गए। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी हो, मैं अशराफी, मैं कॉमन पाकिस्तानी की मैं बात ही नहीं करता। व्हेनेवर एज ए पाकिस्तानी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं उनकी फौज, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका जस्टिस सिस्टम, जो ऊपर का जो 2% है ना पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मैं उनको पाकिस्तानी, नीचे वालों को तो ये बेचारे दे आर कोलैटरल डैमेज, तो उनको तो मैं कुछ उनकी किसी बात का मैं बुरा मानता भी नहीं। दे आर मोस्टली विक्टिम्स, बिकॉज उनको एक दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। जो हेट्रेड है ना हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ये बचपन से सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। अब उनकी गलती नहीं है यार, दे आर लाइक दैट, सो आई डोंट ब्लेम देम। मैं 2% पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। यार देखो, ऐसा है ना, ये कहता है कि हम, आईएमएफ को कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम आईएमएफ के मेंबर हैं। यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो कहता है हम भिखारी हैं। शहबाज शरीफ कहता ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बड़ा फेमस स्पीच है उसका, स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, जहां पे शहबाज शरीफ यह मानता है कि पाकिस्तान भिखारी है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम भिखारी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम भिखारी नहीं हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, आर्मी चीफ कह रहा है कि सानू पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो यार देखो, साफ सीधी बात है, ये आईएमएफ के पास क्यों जा रहा है? पैसे मांगने के लिए। ठीक है, इसके पहले पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, ये 23वीं बार जा रहा है। और लोग कहते हैं कि जून जुलाई में, अगर ये मिल जाता है इनको जून जुलाई तक, तो जून जुलाई में फिर दोबारा इनको आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, कि आप पैसे मांग भी रहे हो, आप धमका भी रहे हो, है ना, आप भीख मांग भी रहे हो, फिर आप कह रहे हो हम भिखारी भी नहीं हैं। आपको क्या बोले, क्या हो आप ये बता दो। आप खुद बताओ इशाक डर साहब, कैसे आपको संबोधित किया जाए, किस प्रकार से आपको, बिल्कुल जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि बिल्कुल सविनय निवेदन की मुद्रा में आके हम आपसे पूछते हैं कि इशाक डर साहब जिल्ले लाही, आपको कैसे मुखातिब किया जाए। आप बताइए ना, आपकी मेजर साहब हमें आप ऐसे बुलाइए तो हमें अच्छा लगेगा, हम वैसे ही बुला देंगे आपको। नवाब अवध इशाक डर, ऐसे हम नवाब अवध बना देते हैं आपको। भाई आप कह रहे हैं हम भिखारी नहीं हैं, या आप तब कह रहे हैं जब आप भीख मांग चुके हैं और आप दोबारा भीख मांगने का प्लान बना रहे हैं, और स्पीच के आगे पीछे भी आप भीख ही मांग रहे हैं। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा। हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो। भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना, $1 अरब दे दो बाबा। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज टोटली कंफ्यूजिंग। तो इशाक डर साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका देश भिखारी है, आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है। आप लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लो, एक बार आप एक बार बातचीत कर लो कि आप भिखारी हो कि नहीं, और फिर हमें बता देना, हम वैसे ही आपको एड्रेस करेंगे। ठीक है, पर लेकिन जब तक आप भीख मांगते रहोगे, दुनिया भिखारी बोलेगी, राइट। फिर से एक बार वही इशाक डर जो कहता है कि यार प्लीज यार ₹1 दे दो, भिखारी नहीं है हम, ₹1 दे दो भाई, भिखारी नहीं है हम, ₹1 दे दो। देखा, वही इशाक डर ये कह रहा है कि साहब आईएमएफ डील जो है वो ट्रैक पे है।
ये करीब 15वीं बार तो इशाक डार का स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूं और 15 बार मुझसे चूक भी किया होगा। ये पिछले 4 महीने से यही चूरन खिला रहा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि सब ठीक है, बस किसी भी दिन पैसा मिल सकता है, अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। इसने अगले 2-3 दिन करके इसने महीने निकाल दिए भाई ने, इशाक डार ने। ठीक है, इसने महीने निकाल दिए और पूरी कौम ऐसे देख रही है, यार कब आएगा पैसा, कहां मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये पूरी पाकिस्तानी कौम रिपीट लूप में कह रही है मेरे करण अर्जुन ऐसे हैं नालायक के आने को नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये इसने कैंसिल कर दी वॉशिंगटन की ट्रिप। ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को, ये बोला कि एवरीथिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से आईएमएफ चाहता था वो कर दिया। अब 7 बिलियन लोन प्रोग्राम है विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज नाउ कंप्लीट एंड वन फाइनल थिंग नीडेड वाज अ कंफर्मेशन ऑफ अ 1 बिलियन कमिटमेंट फ्रॉम अ फ्रेंडली कंट्री। अब ये कह रहा है कि साहब मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है वॉशिंगटन में, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बकवास करनी है और मैं पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो बकवास तो करूंगा पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते। तो ये लो, सुन लो, है ना। अब देखो, his speech centered around him trying to calm the fears that cancellation of the trip was any indication on the future of the IMF deal, a 6.5 billion rescue program agreed in 2019. बेसिकली क्या है कि भाई की जो वॉशिंगटन की ट्रिप कैंसिल हुई है, अच्छा ये जो पाकिस्तानी क्रीम है ना, वो टॉप 2% जो मैं कह रहा हूं, इनका एक्चुअली मुल्क अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इनका मुल्क पाकिस्तान है ही नहीं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि 98% जो पाकिस्तानी है ना, वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं है, ये 2% सबकी फिरकी लगा रखे बहुत बुरी तरीके से। तो दोस्तों, इशाक डार चाहता था कि अमेरिका जाए, क्योंकि वो हर एक पाकिस्तानी की ख्वाब होता है कि इसका पक्का मैं बता रहा हूं, इसके घर वर होंगे वहां पे, डुअल सिटीजनशिप का चक्कर होगा इसका। ये मन से अगर मांगता ना, कहते हैं मन से मांगो तो ऊपर वाला मिल जाता है, इसको भीख नहीं मिली। ये जाता किसी और काम के लिए वहां पे, अपने घर वर सेट करने के लिए। खैर एनीवे, इशाक डार साहब तो तुसी भिखारी हो, ये बात समझ लो, ठीक है। और दुनिया को कहने के कि हम भिखारी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। इंसान के जो अमल होता है ना, जो कारकर्दगी होती है इंसान की, जो कहता है वो अलग चीज होती है, लोग उसको जज करते हैं जो करता है उससे। आप भीख मांग रहे, करम भिखारी नहीं है, हद हो गई। An assistant sub-inspector of police embraced martyrdom and 2 personnel suffered critical injuries when militant attacked the vehicle they were traveling in with a hand grenade in Swabi district on Friday evening. In the day, a police constable was killed in an act of target killing in North Waziristan tribal district. अच्छा जी, यार हुसैन बाजार था ये, इफ्तार के समय निपटा दिया। 3 लोग मर गए, 2 अभी, 1 पहले, ठीक है जी। They said ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैर खान निपट गए और गुल नसीब खान और अजाज खान गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये अटैक हो रहा है भाई रोज के रोज पाकिस्तानी पुलिस वालों पे, फौजियों पे, रेंजर्स पे, लेवीज पे, जो फ्रंटियर इनकी कांस्टेबलरी उस पे रोज के रोज आतंकवादी अटैक कर रहे हैं और रोज के रोज ये निपट रहे हैं पाकिस्तानी। तो इसलिए इन्होंने अनाउंस करा था कि साहब हम बहुत एक तगड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिसमें हम सबको नष्ट नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह, घोड़े पे चढ़ेंगे, तलवार लेके, पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो आसिम मुनीर साहब ने अनाउंस कर दिया, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और वहां पे सामने बैठे थे कौन? शहबाज शरीफ। वेरी राइट, सही जवाब दिया आप लोगों ने। शहबाज शरीफ बैठे थे, उनके सामने उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो NSC पाकिस्तान की, उसको बोल दिया कि साहब हम घोड़े पर सवार हैं, हम सबको मार डालेंगे। राइट, पैसे इनके पास नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल भर लें। लेकिन यही मैं पाकिस्तानी अशराफिया जो है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, मैं उनके बारे में एक बात तो अप्रिशिएट करता हूं, द क्वालिटी ऑफ व्हाट दे स्मोक इज एक्सट्रीमली हाई। Whatever they smoke, they don't compromise on the quality. It has to be the best stuff. क्योंकि ये जो फूंक रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो फूंक रहे हैं बॉस, ये जो माल है ना, ये इंपोर्टेड है, ये अलग लेवल का माल है जो फूंक रहे हैं लोग। बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस, जैसे अभी अब मैंने इशाक डार का क्या बोला, एक सांस में बोलता है कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और दूसरी सांस पे बोलता है भिखारी मत कह दियो मुझे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है यार?
अभी तक तो पाकिस्तानी लोगों से सुना था कि हम बड़ी जज्बे वाली कौम है। बड़ा जज्बा है जी हम में, बहुत जज्बा, हम में इतना जज्बा है कि मतलब 90% डिस्काउंट पे जज्बा मिल रहा है, इतना जज्बा है पाकिस्तान में, जज्बा ही जज्बा है। तो मैंने बोला भी था, उनको बुरा लग गया, किसी ने मुझे डीएम करा ट्विटर पे कि अपनी औकात में रहे मेजर, हम बहुत जज्बे वाली कौम है। मैंने क्या बोला था, मैंने यही तो लिखा, और वही मैंने लिख के जवाब उसको दे दिया। मैंने बोला भाई देख ऐसा है, पानी तो मिलता है पाकिस्तान में, आटा नहीं मिलता तो क्या हो, पानी तो मिलता है ना, थोड़ा सा पानी लो, उसमें थोड़ा सा जज्बा डालो, उसको गूंद के रोटी बनाओ, ठीक है, और जज्बे की रोटी खाओ, और हमें बताना स्वाद कैसा लगा जज्बे की रोटी का, ठीक है। बड़ा जज्बा है ना। इंडिया ने रिवीजन मांगा था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लीग है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद सेड द इशू वाज लिंक्ड विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. Pakistan had still not given an effective, solid and bold response over January 25 notice. यानी कि जनवरी 25 को जो भारत ने एक नोटिस भेजा था पाकिस्तान को, तो उसका अभी तक कोई बोल्ड रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब देखो, कागजों में तो रिस्पॉन्स देना है, ट्विटर पे देना है, दे देंगे, पाकिस्तानी जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। ये मुशाहिद हुसैन साहब, ये पुराने वाले हैं, ये पुराने चावल हैं, इनको भी पता है। एंड ये सारे जितने भी पाकिस्तानी सेनेट में बैठते हैं ना, इन सबको पता है, दे नो वन थिंग, हमारा मुल्क ट्विटर पे चल रहा है, जमीन पे कोई काम नहीं होना, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी पे पूरा ये 22-25 करोड़ का देश चल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई जमीनी काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं जी आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप भारत को, मैं कह रहा हूं, अगर आप भारत को एक बोल्ड जवाब दे भी देते, उससे क्या फर्क पड़ता? काम तो जमीन पे करना है ना। मैली आंखों से हमारी ओर मत देख, तुम्हारे सारे डायलॉग में रटे हुए हैं, ठीक है, काम की बात करो। अच्छा जी, मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, अच्छा पाकिस्तान में देयर इज अ मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, शेरी रहमान, ये कहती हैं कि इंडिया हैड एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी बट देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन हाउ इट हैड बीन डन। मतलब कि इंडिया ने तोहमत लगाई है पाकिस्तान पे कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करी है, ठीक है, लेकिन कैसे करी है ये हमें बताया नहीं। ये शेरी रहमान साहिबा कह रही है, ठीक है ना। अब ये कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस, यानी कि भारत की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके लिए ये कहा गया है। The Indus Water Treaty 1960 has survived all kinds of tensions between two countries and has played a vital role in managing the water resources between India and Pakistan. Pakistan is committed to the treaty and expects India to comply with it. देखो, ये इसको कहते हैं, Shari Rahman is among the few people in that country who can speak English well. मैं ये कहना चाहता हूं शरी रहमान साहिबा को कि देखिए, दो तीन चीजें हैं। इंडिया ने बोला है कि वी वांट टू रिविजिट द ट्रीटी, तो यानी कि इंडिया आपको क्यों लिख रहा है? अगर इंडिया को यूनिलैटरली अगर खारिज करनी होती ट्रीटी, खारिज कर देता इंडिया, लेकिन ट्रीटी दो लोगों के बीच में है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत यही तो कह रहा है कि बातचीत करो इसके मामले में। भारत, देखिए, जब भारत बातचीत करने की बात करता है तब आप कहते हैं, आप लोगों को खुजली होती है, खाज होती है आपको कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जब भारत यूनिलैटरली कर देता है 370-35 से, तब आप कहते हैं कि ये तो दो मुल्कों का मामला था, जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था 370-35 से। आप कहते हैं कश्मीर मसला दो मुल्कों का है और यूनाइटेड नेशंस का, ये फलाना ढिंका। भारत अकेले कैसे कह सकता है, यूनिलैटरली कैसे कर सकता? आपको ना वो पसंद है ना वो पसंद है, आपको पसंद क्या है, आपको चाहिए क्या? एक बात बताओ यार, आप बोलो ना। शरी रहमान साहिबा, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों को चाहिए क्या? आपकी कौम को 80% से ज्यादा पानी इंडस वाटर ट्रीटी का आपके पास आ रहा है आज की तारीख में। क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि गलत है? आप ये बताइए। छोड़ दीजिए ना कि इसने साजिश करी, यहूदी हिंदू, ये सब मारो गोली, ये सब बकवास बातें। आप ये बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप लोग इतने नालायक, निठल्ले, निकम्मे, नाकारे हैं कि आप लोग डैम नहीं बना सकते, अगर आप इतने फुकरे हैं कि आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते टैक्सेस से एक डैम बनाने के लिए, अगर आप में इखलाक की कमी है कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार यह कहता है कि मैं डैम बनाऊंगा, लेकिन वो चोरी करके पैसा अमेरिका भाग जाता है, तो इसमें भारत क्यों गुनहगार है भाई? भारत का इसमें क्या गुनाह है? निकम्मे आप, नाकारे आप, निठल्ले आप, नाकामयाब आप, करप्ट आप। लेकिन मोदी बुरा आदमी है, मोदी गंदा आदमी है यार, है? भारत यही तो कहता है कि बात करो, और इससे अलावा और भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर, जैसे पाव किलो के बम शेख रशीद कहता है। भारत ने ये बोला है? भारत ने ऐसा कुछ नहीं बोला। भारत ने एक चिट्ठी भेजी है। देश आपस में, मुल्क आपस में जिनकी बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं, आपने तो खैर वायलेट करी थी, कारगिल वाली भी आपने वायलेट करी थी।
आपने शिमला अग्रीमेंट वायलेट करी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी संस्कार और हमारे संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, संस्कार का क्या मतलब है पाकिस्तानियों, गूगल में जाके देख लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, आपको जब आपने ट्रीटी में साइन करा है और हमने ट्रीटी में साइन करा है, वो ट्रीटी को कितना टाइम हो गया? कई दिहाइयां हो गई। उसमें क्लाइमेट चेंज आ गया, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया, उसमें एक पूरी की पूरी रेवोल्यूशन आ गई भारत में इन टर्म्स ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, राइट? पाकिस्तान में बदलाव हुआ है, भारत में बदलाव हुआ है। तो जो पुरानी चीजें हैं, क्या आप उसको, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, क्या वो एक मुकद्दस किताब है जो उसका एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता? और बात करने के लिए ही तो बुला रहा है भारत आपको। कौन सा भारत ये बोल रहा है कि कल से इंडस ट्रीटी हम खारिज करते हैं, लो चिट्ठी, कॉपी टू यू, कैरी ऑन? ऐसा बोला भारत ने? भारत ने यही तो बोला है कि बातचीत करनी है। इतना गला क्यों सूख गया बात करने में? अच्छा, हर चीज में ये लोग पाकिस्तानी वहां पे बैठ के पार्लियामेंट में कहते हैं भारत ने साजिश कर दी। जब मैं बता रहा हूं आपको, जब 370-35 से कहा भारत ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है और भारत ने हमारे खिलाफ साजिश करी है, क्योंकि जो हिंदू है वो हर समय साजिश। ओ यार सुनो मेरी बात, एक तो तुम लोग ना एक घटिया लाहौरी पिक्चरें देखना बंद करो, पंजाबी वाली जो लाहौर में बनती है। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों को, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 370-35 से हटाएंगे, बीजेपी ने लिख के दिया। आपने पढ़ा बीजेपी का मैनिफेस्टो? आपने पढ़ा? वो तो इंटरनेट पे था बीजेपी का मैनिफेस्टो, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात कि हम 370-35 से हटाएंगे, ये हर जगह पब्लिकली मोदी जी कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं मैं हटाऊंगा हटाऊंगा। आपके किसी एनालिस्ट ने उनकी स्पीच एनालाइज नहीं करा, तो भारत तो ऐसे ही बोलता रहता है, भारत तो ऐसे। आपने क्या हमें पाकिस्तान समझ रखा है कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, हवा में काम चलता रहता है? ओ भाई, उन्होंने बोला, बोल के हटा दिया, तब आप बोल रहे हैं हम लोग शॉक हो गए, हम सरप्राइज हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। तुम्हें क्या नहीं पता लगा यार? अब भारत तुम्हें यह कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, तुम उसमें भी खुश नहीं हो। क्या चाहते हो? एक दिन भारत बोले ठीक है हम नल बंद करना, जाओ ऐश करो। क्या कर लोगे तुम? कर क्या लोगे? एक टांग पे खड़े हो जाओगे, जुम्मे की नमाज के बाद धूप में खड़ा कर दोगे कौम को? करोगे क्या, ये बता दो पहले। आप करोगे क्या? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी अशराफियों से मैं कह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी कौम से नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानी जो इनके लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को इज्जत हजम नहीं होती क्या? इज्जत बिल्कुल हजम नहीं होती। कोई आपको इज्जत दे रहा, कह रहा है यार ये जो हमारे बीच में मुआहदा हुआ था बहुत पुराना हो गया है, हम इसको रिविजिट करना चाहते हैं, हम इसमें चेंज चाहते हैं, लेकिन हमें आपकी राय चाहिए क्योंकि मुआहदा आपके और हमारे बीच में हुआ है, अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुई है। चलिए टेबल पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि इसके ऊपर क्या करना है। दिस इज फेयर, दिस इज जेन्युइन। ठीक है, आप ये कह सकते हैं टेबल पे बैठ के कि ठीक है जो आप कह रहे हैं वो हमें नामंजूर है, ये आपका हक है कहने का, ये पाकिस्तान का हक है। मैं कह रहा हूं एज एन इंडियन, मैं कह रहा हूं आपका हक है कि हम नहीं मानते, हमें नहीं समझ में आ रहा। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप ये बोले कि जी साजिश हो रही है और इंडिया बदलना चाह रहा है और इंडिया यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता, इंडिया ने बात ही नहीं करी यूनिलैटरली चेंज करने की, और फिर कह रहे हो डोमेस्टिक ऑडियंस। आपको क्या लगता है द रेस्ट ऑफ द इंडियंस आर बॉदर्ड अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी? आप सड़क पे आम हिंदुस्तानी को पूछे इंडस वाटर ट्रीटी, उसको पता ही नहीं होगा। ये कह रहे हैं जी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, डोमेस्टिक यानी कि, अच्छा एक और किसी ने डायलॉग मारा है कि 2024 में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार ये कह रही है कि हम पाकिस्तान को टाइट। इनको ऐसा लगता है पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं कई पाकिस्तानियों को, और पढ़े लिखे पाकिस्तानी बहुत कम हैं, ठीक है, दे आर एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक ऐसा मुल्क जिसने $770 अरब का सिर्फ एक्सपोर्ट करा है। इंडिया इज नोन फॉर आईटी, बट मेजॉरिटी एक्सपोर्ट इज नॉट आईटी, इट इज नॉन आईटी एक्सपोर्ट दैट इंडिया इज डूइंग। ठीक है, वो मुल्क जो हर एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, वो मुल्क जिसके पास यूक्रेन भी आ रहा है, रूस भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है, अमेरिका वो नेटो कह रहा है कि आप हमारा हिस्सा बन जाओ, कोई कह रहा है क्वाड। ये मुल्क का प्रधानमंत्री जिसके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं, वो पाकिस्तान को बैश करेगा तब वो प्रधानमंत्री बनेगा। दिस इज लाहौरी लॉजिक, दिस इज लाहौरी चूरन। अपने बारे में इतने गुमान पालना, अपने बारे में इतनी बड़ी खुशफहमियां और गलतफहमियां पालना कि जब वो पाकिस्तान को बैश करेगा तब, अगर पाकिस्तान को बैश करके, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से भारत में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता ना, तो आज
गौरव आर्या कैबिनेट मिनिस्टर होता, क्योंकि मैं तो हर रोज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूं। अगर यही क्राइटेरिया होता कि भाई जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है वो चुनाव जीत जाता, तो मैं खड़ा हो जाऊं 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊं मैं पाकिस्तानी हूं 2024 में। आपको क्या लगता है? मैं तो रोज वीडियो निकालता हूं आपके खिलाफ, मैं मीडिया में बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं ट्वीट करता हूं रोज, और 90% ऑफ माई ट्वीट्स, 99% ऑफ माई ट्वीट्स आर अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर आपको लगता है ये सब मैं बोल के मैं चुनाव जीत जाऊंगा भारत में? खुद सोचो, खुद सोचो भाई। 2.5 वोट नहीं मिलेंगे मुझे। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एनालिस्ट हूं। आप सड़क चलते हैं इंडियन को देखो, दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, दे डोंट केयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। लोग यार, लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मिशन दे दिया लोगों को, मोदी जी ने मिशन दे दिया कि यार बाय दिस ईयर, ठीक है, इंडिया हैज टू बिकम अ सुपर पावर, इंडिया हैज टू बिकम अ फुली डेवलप्ड कंट्री। लोग उस काम पे लगे हुए हैं। आप लोग ने हमारे बिना, जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर ना हो तब तक भारत में कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। पता नहीं, whatever you are smoking, we don't want it. यूक्रेन के मिनिस्टर यहां पे हैं, एमीन ज़ापरोवा। ये आएंगे और इनकी संजय वर्मा, सेक्रेटरी वेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इनकी मीटिंग होगी। और ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि शी विल मीट ईदर द प्राइम मिनिस्टर और समबडी। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी से भी मिलेंगी, और ये मिलेंगी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री से। मतलब ना ये एनएसए साहब से मिल रहे हैं, ना ये प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हैं, ना ये फॉरेन मिनिस्टर से मिल रही हैं। अच्छा, ये हो गया। और आखिरी में चीज, आपको 2 चीजें हैं, मैं जल्दी से बताता हूं। 15 रेयर अर्थ एलिमेंट आंध्र प्रदेश में मिले हैं। अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में। 15 रेयर अर्थ मटेरियल्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा, मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। रेयर अर्थ के पीछे तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। रेयर अर्थ के पीछे तिब्बत का मामला है, पूरा अफगानिस्तान का। इसमें भी काफी जो चाइना का इंटरफेरेंस है, वन ऑफ द रीजंस इज रेयर अर्थ मटेरियल्स। एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स यहाँ पे जो हैं, अच्छा, मुझे ना इनके नाम नहीं आते प्रोनाउंस करने, तो मुझे माफ करिएगा, बट I'll try and pronounce these names because these are technical, possibly Latin names. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, yttrium, hafnium, tantalum, niobium, zirconium I've heard of, zirconium and scandium. यार इतने डिफिकल्ट है प्रोनाउंस, इससे अच्छा तो मिलते ही नहीं है। कौन प्रोनाउंस करेगा इसको? जस्ट इमेजिन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये, और लोग सोच रहे हैं सर खो जाके, यार ये कौन सी हेवनियम क्या होती है। और एनीवे, तो गुड है यार, ये मिल गया। कहते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली जो हमारी टॉप एज की मैन्युफैक्चरिंग है मेडिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें बहुत फायदा होगा। वी हैव गॉट दिस। हिस्टोरियंस डिमांड डिलीशंस इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स टू बी विड्रॉन, आस्क व्हाई दे वर नॉट कंसल्टेड। ठीक है, तो ये रोमिला थापर और जयंती घोष हैं। इन्होंने बोला है कि जो, आई थिंक, जो मुगलों के बारे में ये वो है, जो मुगलों के बारे में उसको हटाया गया है, और इमरजेंसी पता नहीं क्या क्या है जो हटाया गया है। कह रहे कि वाई वर वी नॉट कंसल्टेड। यार एक तो ना ये हिस्टोरियंस, इनका दिमाग खराब है। देखो, तुमने लिख दी, अब तुम ठोका कारतूस हो, तुम्हें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कि मुझसे मतलब कंसल्ट नहीं कर। तुमसे क्यों कंसल्ट करेंगे? तुमसे क्यों कंसल्ट करेंगे? whom do you represent? The government represents the will of the people. Who do you represent? You represent yourself as an individual. ठीक है। और जहां तक मुगलों की बात है ना, लोग मुझसे पूछे मेरे साहब, मुगलों का मेंशन होना चाहिए, मुगलों के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर होने चाहिए। ठीक है, मुगलों के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर होने चाहिए। लेकिन वो चैप्टर क्या होने चाहिए? वो इन्वेडर थे, उन्होंने बर्बरता करी, ये बताओगे कि नहीं बताओगे? भाई अपने बच्चों को बताओगे नहीं बताओगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसके खिलाफ लड़े थे, ये बच्चों को बताओगे नहीं बताओगे? भाई इंडिया के हीरो हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नहीं हीरो हैं हमारे, ये हमें तय करना है ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या हमारे हीरो हैं? क्या हमारे आइडियल हैं? क्या हमारे लिए
उनके दिल में और दिमाग में वो मकाम है, ऑब्वियसली है, हर एक हिंदुस्तानी 100 करोड़ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है वो मकाम उनका। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या वो हमारे हीरो हैं कि नहीं है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दिल में वो रखते हैं मकाम? वो उस पेडेस्टल पे हैं? बिल्कुल हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं। फिर वो किसके खिलाफ लड़े थे? यार देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप जफरनामा पढ़िए। मैं आज फिर आपको इंकरेज कर रहा हूं, सारे लोगों को मैं अक्सर कहता हूं, आप जफरनामा पढ़िए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लिखी हुई किताब है। मिस्टर नवतेज सारना है, एक एम्बेसडर हुआ करते थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। और नवतेज सारना साहब इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज अ जायंट, एंड ही हैज ट्रांसलेटेड दिस इनटू, वो फारसी में ओरिजिनल है जो लिखी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है नवतेज सारना साहब ने, एम्बेसडर नवतेज सारना साहब ने। आप जरा पढ़िए ना जफरनामा, आपको पता लगेगा। ये देखिए, कई काम मुस्लिम रूलर्स ने अच्छे भी करे, जैसे कि शेर शाह सूरी था, ठीक है, उसने एक दो गंदी हरकतें भी करी, मैसाकर्स भी करे, लेकिन शेर शाह सूरी ने जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड को एक्सटेंड करा। आई थिंक द वेट ऑफ एवरी सिल्वर कॉइन, ये जो रुपी का कॉन्सेप्ट है, रुपी जो हम आज रुपया कहते हैं, रुपी कहते हैं, वो टर्म जो है मेन स्ट्रीम, उसमें ये टर्म पहले से था, लेकिन मेन स्ट्रीम में शेर शाह सूरी लाया, राइट। और ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान रूलर्स ने अच्छे काम नहीं करे, उन्होंने भी, कई लोगों ने कई अच्छे काम करे, राइट। उसमें से चीफ अमंग्स देम वो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की भी एक दो गंदी हरकतें थी, मैसाकर्स वगैरह, पर मैं उनको एक मिनट के लिए अलग करके कह रहा हूं। लेकिन यार, ये मुगलों के बारे में जरूर पढ़ाओ। व्हाट इज द नीड टू रिमूव द चैप्टर फ्रॉम मुगल्स? उनको बताओ कि औरंगजेब कितना जलील किस्म का आदमी था, ठीक है ना। और जब आया बाबर, सबसे पहले, हिंदुओं को तो बाद में मारा, सबसे पहले उसने इब्राहिम लोदी को 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में उसने किसको निपटाया? उसने मुसलमानों को निपटा दिया। ये लुटेरे थे, ठीक है, ये थे लुटेरे, ये जितने भी मुगल थे ये लुटेरे थे। एंड औरंगजेब ने क्या करा? औरंगजेब ने करा क्या? ये सब मुगलों ने, किसी ने अपनी 7वीं बीवी के लिए ताजमहल, कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, वो कहते कि यार वो तो ताजमहल है ना, वो तो मोहब्बत और इश्क का एक, उसने संगमरमर में एक गजल लिख दी, और पता नहीं लोग क्या क्या बकवास। वो पता है, वो उसकी बीवी मरी जिसके लिए ताजमहल उसने बनवाया था, उसने जल्दी से छोटी बहन से शादी कर ली। ये तो इश्क था, ये तो मोहब्बत थी उसकी, ठीक है। और ये पैसा कहां से आया? जो लोग कहते हैं मुगलों ने ताजमहल बनाया, बेशक हुक्म जो था बादशाह ने दिया था, बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, हिस्टोरिकली प्रूवन है कि बादशाह के हुक्म से बना। लेकिन पैसे कहां से आए बादशाह के पास? बादशाह के पास कौन सा बिजनेस था, ठीक है। शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था, कौन से शॉपिंग मॉल थे, कौन सी आईटी कंपनी थी? उसको जो पैसा जो उसने लगाया, तो टैक्स लेता था लोगों से कर वसूलता था। तो जो कर वसूलता था, जो उसको टैक्स मिलता था, जो उसको लगान मिलता था, उससे ना ताजमहल बनाया उसने। वो पैसा कहां से आया? जरा ये सोचिए, जरा डिटेल में सोचिए कि ये पैसा कहां से आया उसके पास, तब आपको पता लगेगा स्टोरी क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं, शाहजहां के पास ताजमहल बनाने का पैसा कहां से आया? हुक्म उसने दिया, नो डाउट, नो डाउट, बादशाह था, उसके हुक्म से बनाए, हमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैसा कहां से आया? वो बादशाह के पास तो होते हैं पैसे, कहां से होते हैं, कहां से होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, कहां से पैसे होते हैं, ठीक है ना। ये पैसे कहां हैं, ये जरा पता लगाइएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।